नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा बीते दिन प्रदेश सरकार पर ड्रोन से उनके घर की जासूसी करने के आरोप लगाए थे, जिस पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया है और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वह सत्य नहीं है, सरकार द्वारा किसी भी तरह से उन पर नजर नहीं रखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप गलत साबित हुए हैं। जिस ड्रोन की बात वे कर रहे हैं वह जल प्रबंधन निगम का है। जल प्रबंधन निगम शिमला शहर का ड्रोन के जरिए सर्वे कर रहा है और बड़ी हैरानी की बात है कि नेता प्रतिपक्ष को इतनी हल्की बात करने की क्या जरूरत पड़ी। सरकार किसी की भी निगरानी नहीं कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विधानसभा में जवाब दिया था कि प्रदेश सरकार किसी की भी जासूसी नहीं करवा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गलत और निराधार आरोप लगाए हैं। वहीं नरेश चौहान ने प्रदेश के आर्थिक संकट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आर्थिक संकट पूर्व की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण पैदा हुआ है। पूर्व की सरकार ने कर्ज का बोझ प्रदेश पर डाला है और सरकारी कर्मचारी पेंशन की देनदारियां पूर्व सरकार ने चुकता नहीं की और 10,000 करोड़ की देनदारियां सरकार पर छोड़ी गई है, जबकि पूर्व सरकार को उस समय काफी पैसा मिला था, लेकिन 50,000 एरियर का ही भुगतान किया गया, जो कि काफी कम था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम को चाहिए था प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करते, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार थी और जीएसटी का पैसा भी 2022 तक मिलता रहा। पिछले 5 साल जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और चाहते तो प्रदेश में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही कर सकते थे और आज ये हालात पैदा नहीं होते। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात थी, जो चीज़ थी नहीं, किसी की कोई निगरानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो बात सारी साफ हो गई। कल किस तरह से वो जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे थे, जब उसका जानकारी ली गई तो वो ड्रोन जो है हमारे जो शिमला जल निगम है, कंपनी है वाटर सप्लाई वाली, वो उनके ड्रोन थे, वो सर्वे कर रहे थे। तो बहुत हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेता को ये क्या वजह है, इस तरह की हल्की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ कोई किसी की निगरानी नहीं कर रहा, कोई किसी की जासूसी नहीं कर रहा है। बिल्कुल गलत आरोप है। आप क्या साबित करना चाहते हैं ये भी हमें समझ नहीं आया। और आज वो सारी चीज़ सबके सामने आ गई कि जो आपने बात की उसका असली वजूद क्या था। और हम इंश्योर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और विधानसभा के पटल में भी इस बात पे जवाब दिया कि ऐसी कोई निगरानी किसी की नहीं हो रही। ये बिल्कुल गलत निराधार बात जो है ठाकुर जयराम जी ने गलत आरोप सरकार पे लगाए। तो दूसरे चौहान साहब, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक संकट में जो आया है वो सरकार की अपनी गलतियों की वजह से है, जो खर्चे पर कंट्रोल सरकार नहीं कर पाई है। देखिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब सरकार बनी तब से ही गंभीर थी। कर्जों का बोझ था, देनदारियां थी, सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। पिछली सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उस वक़्त माहौल ऐसा था कि आपने 6th पे कमीशन की जो देनदारियां थी लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की या पेंशनर्स की, वो पिछली सरकार को क्लियर करनी चाहिए थी। आपकी उस वक़्त जो है काफ़ी ऐसा माहौल था कि आपको काफ़ी पैसा मिला, आपने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई। केवल 50,000 रुपया का जो है एरियर्स की क्लियरेंस की, जो बहुत कम था। जयराम जी की जिम्मेवारी थी कि उस वक़्त तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करते और काफ़ी सारी चीज़ों को वो ठीक कर सकते थे। उस वक़्त हालात ऐसे थे। आपने जहां आपको जीएसटी का जो पैसा कौंसिल से मिलना था हमारी राज्य सरकार को, वो भी मिलता रहा 22 तक लगातार। और जो गैप था एक बजट में, उसके एवज में आपको 35,000 करोड़ रुपया 5 साल में मिलना था, जिसका लास्ट जो आपके टाइम में 10,000 करोड़ रुपया उस गैप को जो था वो मिला। अब हमारे टाइम में वो सिर्फ 3500 करोड़ रुपया रह गया, वो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला। और जो हमारे ओपीएस लागू करने के बाद 2000 से 2,500 करोड़ रुपए का जो हमारे पे कट लगा वो भी नहीं था। और कोरोना के दौरान भी आपकी जो लोनिंग की जो बंदिशें थी वो भी नहीं थी। अब आप समझें कि आज की डेट में अगर आपकी लोन की जो कैपिंग है, आप 6,000 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सही करते, उनकी मंशा साफ होती,
कि हमने सरकारी कर्मचारियों का, चाहे वो डीए का था, चाहे उनका 6th पे कमीशन का एरियर्स थे, चाहे पेंशनर्स के थे, वो उसको क्लियर कर सकते थे काफ़ी हद तक, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वो सारी लाइबिलिटियाँ आगे अगली सरकार के पास चलेगी। अब उसकी ठीक है कि हमारी सरकार ने, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए आज हमको फैसले लेने की ज़रूरत है, कई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जिससे हम आज कुछ सोच पैदा करेंगे तो आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट्स आएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और ये हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में पहले वर्ष में करके भी दिखाया है, जहां हम कहते हैं कि 20% रेवेन्यू जनरेट एक्स्ट्रा किया, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पहले साल में हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। तो इस बात का ये साफ जिक्र है कि हमारी मंशा और सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि आगे भी हम, चाहे वो फिजूल खर्चे की बात है, चाहे कोई ऐसे फैसले हैं जो कड़े हैं, जिसमें सब्सिडीज़ ऐसे लोगों को विड्रॉ की जा रही है, जैसे कल ही सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है, जो बड़े इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं या ऐसे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जिनको 1 रुपये यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिल रही थी, उसको विड्रॉ किया गया। किन लोगों के लिए? जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या वो बड़े रिजॉर्ट्स और होटल जो इनकम टैक्स में लाखों रुपया देते हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को समाज में सब्सिडीज ख़त्म करके जो लोग एंटाइटल है, जिनकी सहायता होनी चाहिए, उनको 125 यूनिट बिजली भी दे रहे हैं, उनको सब्सिडाइज और चीज़ें भी मिल रही है। लेकिन ये आवश्यक है कि इस वक्त हिमाचल को पटरी पे लाने के लिए और भविष्य के लिए फैसले लेने के लिए किसी न किसी नेता को और मुख्यमंत्री को करेज दिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ चली जा रही थी उस व्यवस्था में परिवर्तन करके और पटरी पे ला के प्रदेश का भविष्य ठीक करना है और आने वाली जनरेशन्स के लिए ये प्रदेश कर्जे के बोझ से बाहर निकले और अपने पाँव पे खड़ा हो। तभी हमारे पास जब रिसोर्सेज होंगे, हम उसको ठीक ढंग से चलाएंगे, तो आने वाले समय में हम अपने नए बच्चों के लिए उससे रोज़गार पैदा कर सकते हैं, विकास के कार्यों में और तेज़ी आएगी। तो ये सारे फैसले लेने प्रदेश हित में बहुत ज़रूरी है। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आपने अपने समय में इन जिम्मेवारियों को ढंग से निभाया होता तो आज काफ़ी परिस्थितियाँ बदली होती। लेकिन अगर कोई आज कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ है, आप सबका सहयोग, प्रदेश की जनता का भी, हर वर्ग का सहयोग इस कार्य में मिलना चाहिए। और हमारा प्रदेश ये सबका है। मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि मुख्यमंत्री आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन जो हम एक आज अच्छे फैसले लेंगे